जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो आज का वीडियो है बेसिकली क्लास 10 का जो मैथ है उसका जो आपका अध्याय नंबर 5 है, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी या शॉर्ट में इसे हम लोग AP बोलते हैं। इसका आज हम लोग प्रश्नावली जो 5.2 हमारा चल रहा था, बेसिकली इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 5.2 का प्रश्न संख्या 8 तक करा दिया था। आज का जो हमारा टारगेट होगा इस वीडियो का, ये हमारा आगे 9, 10, 11, 12, 13 नंबर के प्रश्न तक का होगा और अगर समय बचा तो 14 को भी ले लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में हम लोग 5 या 6 प्रश्न करेंगे, ठीक ना। अगर 13 तक किए तो 5 प्रश्न और अगर 14 तक किए तो आपका 6 प्रश्न हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा 9 नंबर का आज की इस वीडियो का, जो कि प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर का प्रश्न है। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। सेम जो आपका 7 और 8 जो प्रश्न था आपका, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, उसी टाइप का कैटेगरी का प्रश्न है, ठीक ना। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बना के बैठे होंगे और अगर नहीं सके बनाने या फिर नए बच्चे तो आप लोग देख सकते हो। देखो, तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का, मैथ के कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने का, अगर आप लोग दिया है लिख पाते हो तो जरूर लिखिएगा। तो हम लोग 9 नंबर का प्रश्न बना रहे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि मैं खुले में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए 9 नंबर में सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमें कोई AP है जो कि दिया हुआ नहीं है, पर उस AP का देखो क्या दिया हुआ है, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है। यानी कि हमें उस AP का A3 दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और आपको 9वां पद यानी कि A9 दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ आपके पास, -8 दिया हुआ है। तो कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि आपको इस टाइप के प्रश्न में आपको जो चीज निकालना होता है कि जैसे कि यहाँ शून्य निकालना है कि उस AP में है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या मान के चलते थे, AN मान के चलते थे। तो AN क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि AN का वैल्यू 0 है, यानी कि क्या उस AP में 0 आता है, और आता है तो कितने नंबर पे आता है। यानी कि आपको इस 0 के लिए n फाइंड करना है कि वो 0 उस AP के कितने नंबर पर आता है। यही तो आपको प्रश्न में निकालने को बोला है कि कौन सा पद, यानी कि n, पद मतलब n हो गया, कि n पूछ रहा है कि शून्य है। तो यानी कि n इक्वल टू वॉट, आपको n पूछा है। अब n किसके लिए, शून्य के लिए, इसलिए हम लोग शून्य को क्या मानेंगे, AN मानेंगे। पिछले में कई वीडियो से आपको बताते जा रहा हूँ कि इस तरह का कुछ भी निकालने को बोले, शून्य हो या 88 हो या कुछ भी रहे, उसको हम लोग AN जैसा ट्रीट करते हैं और देखते हैं उसके लिए n क्या है, वही हमें निकालना होता है। बहुत डिटेल में मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था n के बारे में, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना, कि n से किस किस तरह का प्रश्न बन सकता है, जरूर चेक कीजिएगा, और चेक किए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, चूंकि हमारे पास है A3 का वैल्यू जो कि 4 है, और हमें पता है A3 किसके बराबर होता है, A प्लस का 2D, ठीक है, इसके बराबर होता है। और आपको पता है कि A3 का वैल्यू 4 है, यानी कि 4 किसके बराबर होगा, A प्लस 2D का, सीधा सा बात है, तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास A9 दिया हुआ है, A9 किसके बराबर होगा, उसी तरह से A प्लस का 8D के बराबर में होगा, और A9 का वैल्यू जो कि आपके पास -8 यानी -8 जो बराबर होगा A प्लस का 8D के बराबर होगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे जिसमें से कोई 2 पद दे दे और आपको कोई दूसरा पद निकालने को बोले, जैसे कि आपको यहाँ पे 0 किस में आएगा वो आपको याद करने को बोला है, जबकि 4 और 8 दिया हुआ है कि 4 जो तीसरा पद है और जो आपका -8 है वो दिया हुआ है 9वां पद है, और आपको ज्ञात करना है कि 0 कौन सा पद है। यानी कि आपको 2 दिया हुआ है, तीसरा आपको ज्ञात करना है। तो इसमें अगर आपको A दे दे और D दे दे तो टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें A और D दिया नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता था, जो 2 दिया हुआ है उसको हमको समीकरण नंबर 1 मान के और समीकरण नंबर 2 मान के उसको घटा के D निकाल के फिर हमें समीकरण नंबर 1 या 2 में उसमें हमको A पुट करके D का मान पुट करके फिर A का मान निकालते थे, तो हमें A और D मिल जाता था। फिर हम लोग क्या करते थे, बस AN का फॉर्मूला पुट करके 0 का मान देख लेते कहाँ पे आता था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो, ठीक ना, वरना आप लोग यहाँ से भी देख लो, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे A नहीं दिया हुआ है, हमें इस टाइप के प्रश्नों में मेन प्रायोरिटी हमारा होता था कि A निकालने का, A और D निकालने का, क्योंकि A और D निकल गया तो आप लोग निकाल लोगे। जैसे कि देखो, आपको पता है कि AN 0 दिया हुआ है, और हमें पता है कि AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस का n-1 इंटू का D होता है। तो कुल मिलाकर AN का वैल्यू हमें क्या रखना है, 0 रखना है। 0 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है A प्लस का n-1 इंटू में D के बराबर होगा, क्योंकि AN का वैल्यू 0 है और AN का मान ये होता है, इसीलिए 0 इसके बराबर होगा। तो कुल मिलाकर 0 आपका उस AP में आएगा, यानी n आपको ज्ञात करना है, यानी कि n आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर n निकालने के लिए आपको A और D का मान चाहिए।
तो ए और डी का मान कैसे निकलेगा, आपको इस तरह समीकरण नंबर इन दोनों से निकालना पड़ेगा। तो आप समझ में आया ना आपको, मैंने फिर से आपको बता दिया। तो हमारा मेन क्राइटेरिया इस टाइप के प्रश्न का होता है जिसमें आपको 2 दिया होता है, तीसरा याद करना हो तो उसमें हमें ए और डी चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो टेंशन है नहीं, पहला पद दिया हुआ है तो आपको बस डी निकालना पड़ेगा, और अगर दोनों नहीं दिया हुआ जैसे कि इसमें नहीं दिया तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा, तब ना आप लोग फॉर्मूला में पुट करोगे, रैन निकालोगे। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में एक काम करते हैं, 2 में करते हैं, आसान होगा। 2 में 1 को घटाने पर आप लोग चाहो तो आप लोग 1 में 2 को घटा लो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। तो आपके पास 2 है, 2 नंबर समीकरण है, -8 बराबर में a प्लस का 8d है, इसमें माइनस करना है हमें समीकरण नंबर 1 जो कि आपके पास होता है 4 बराबर होता है a प्लस का 2d होता है। ठीक है, आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि A3 का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है a प्लस 2d आपको लिखना आता है। कुछ नहीं होता है, आपको बस a और d सब में होता है, कॉमन होता है, और प्लस सब में होता है, बस ये वाला जो नंबर होता है ये एक कम होता है इस 3 से। जैसे कि देखो इस यहाँ वाले नंबर से, ठीक ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपका जैसे कि A9 का फॉर्मूला लिखा है, ये क्या होगा, a और d सब में होगा, यानी a और d इसमें भी होगा, प्लस भी होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे 8 है क्योंकि देखो यहाँ पे 9 इससे एक कम है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको लिख दिए कि 11वां पद निकालो तो कैसे निकलेगा, बस a प्लस d तो सब में होगा, यहाँ वाला नंबर क्या होगा, बस 11 से कम होगा, 10 होगा, तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको निकालना आता है। ठीक, अब देखो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, देखो 4 प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 4 जो a जो है प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 2d जो कि प्लस में माइनस में हो जाएगा। अगर नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखेगा, मैंने विस्तार से बताया, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक, ये हो गया -4 क्योंकि देखो ये अब माइनस में बन चुका है, क्योंकि नीचे में हम लोग माइनस लिखे तो अब ये 4 को माइनस जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक ना, उसी तरह से a को माइनस जैसा, 2d को माइनस जैसा, तो -4 और -8 -12 हो गया, बराबर में देखो ये कट के खत्म हो गया, क्योंकि देखो माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसे देखो -2 और 8 है, यानी कि आपके पास बचेगा प्लस का 6d बचेगा। ठीक है, 6 को इधर लाओ तो आपको देखोगे कि -12 भागा में 6 बराबर में d आ जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि जो d का वैल्यू निकल कर आया वो -2 निकल कर आया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब सिंपल सा प्रोसीजर, डी निकल गया, अब हमें ए चाहिए, तब ना हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो डी का वैल्यू हमारे पास आपका क्या करेंगे, डी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण आप लोग चाहो तो 2 में ही पुट कर सकते हो, समीकरण 1 में डी का मान रखने, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नए बच्चे हो तो हमें भी सपोर्ट दिखाइए। तो देखो समीकरण नंबर 1 में आपके पास 4 बराबर में a प्लस का 2d है। ठीक ना, d के जगह बस हम लोग -2 रख देंगे, बस सॉल्व करो, 4 बराबर में हो जाएगा a प्लस का, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस का ये -4, अब 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू निकल कर आया वो 4 यहाँ पे था और ये 4 प्लस हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि 4 8 जो a का वैल्यू निकल कर आया वो 8 निकल गया, a और d निकल गया। बस अब लोग फॉर्मूला में पुट कर दो, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला मैं लिखूंगा नहीं, आप मैंने पहले से लिख, चलो लिख ही देता हूँ, लिखेगा प्रश्नानुसार हमें क्या है पता है कि an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू में d होता है, और हमें n का वैल्यू 0 दिया हुआ है, बस a का वैल्यू जो कि हम लोगों ने 8 निकाला, प्लस n चाहिए n-1 का n-1 रहने दीजिए, क्योंकि n का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू हमारे पास -2 यहाँ पे निकल कर आया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे -2, ब्रैकेट कर दो यहाँ पे, 8 को इधर ला तो हो जाएगा -8 बराबर में, देखो यहाँ क्या बचेगा n-1, और देखो ये जो आपके पास 2 गुना में n-1 भागा में आ जाएगा, यानी कि -2 भागा में आ गया, माइनस क्या 2 चौके 8, यानी कि जो इधर से आया 4 और देखो -1 इधर के प्लस हो जाएगा, +1 बराबर में n आ गया, यानी n का वैल्यू 5 निकल कर आ गया, यानी कि जो इस एपी का 5वां नंबर का जो पद है उसमें आपको 0 देखने को मिलेगा, आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग ऐसे करके बनाना है आपको। देखो आप जो 10 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई आपके पास एक एपी है, ठीक ना, उसका जो 17वां पद है, यानी कि मैं सबसे पहले लिख देता हूं, देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, 10 नंबर का प्रश्न दिया है, कोई एपी है जिसका 17वां पद यानी कि A17 ये किसके बराबर में है, जो एपी का 10वां पद है यानी कि A10 जो है आपका इस 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि +7, यानी कि 10वें पद से अगर 7 अधिक है, मतलब 10वें पद में अगर आप लोग 7 जोड़ दोगे तो आपके पास 17वां पद निकल जाएगा। यही तो कह रहा है ना कि जो एपी का 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर निकल कर आ गया। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना कि A17 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास A प्लस का, बस यहाँ पे 16D हो जाएगा, बराबर में A10 का वैल्यू होता है A प्लस का 9D हो जाएगा, प्लस का 7, इसको सॉल्व कर दो आपका D का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि सारांतर ही निकालना है, D निकालना है ना हमें। ठीक, देखो ये इधर जाएगा
तो ये माइनस हो जाएगा, ए कट जाएगा, वरना मैं कर ही दिखा दो। देखो जैसे ए को मैं उधर ले गया तो इधर बचा 16D बराबर में इधर क्या बचा आपके पास ए, और ये इधर आके माइनस ए हो गया, ठीक ना। इधर बचा 9D प्लस का 7। देखो ये ए ये गया, ए खत्म हो गया, ठीक। आप लोग चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे भी काट सकते थे, पर मैंने आपको दिखा दिया। मैं बारीकी से एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि सब बच्चे को समझ में आए। अब देखिए काम करता हूँ मैं, डी इधर 9D को इधर लाता हूँ ताकि डी वाला एक तरह से जोड़ या घट के खत्म हो जाए, जो भी हो जोड़े या घटे, ठीक ना। तो 16D इधर बच गया, देखो प्लस में इधर माइनस 9D हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। देखो अगर आपका मान लीजिए 16D में अगर 9D गया, मान लीजिए क्या यहाँ पता है कि 16D में अगर 9D जाएगा तो कितना D बचेगा 7D बचेगा, और भी प्लस का बचेगा, प्लस 7D बराबर में कितना हो जाएगा 7। अब देखो 7 यहाँ पे देखो D और 7 आपस में गुना में रख के भागा में हो जाएगा, यानी कि D का वैल्यू जो निकल कर आया वो 7/7 कट के 1 आया, यानी कि जो D का वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया। कितना सिंपल प्रश्न देखो ना, सार्वंतर निकालना था हमारे पास निकल गया। तो ये हमारा बन गया 10 नंबर का प्रश्न। चलिए अब 11 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग 2 मेथड से बना सकते हो, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से। मैं शॉर्ट मेथड से बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे, बाकी लंबा वाला को भी बताऊंगा कि कैसे बना सकते हो, ठीक ना। तो देखो अच्छा प्रश्न है 11 नंबर के प्रश्न में। देखो एक एपी दिया हुआ, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, दिया है लिख पाते हो तो फटाक से लिख दो। दिया है एक एपी दिया है, जो कि क्या क्या दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39 तक करके बढ़ता गया है। और आपको पता है इस टाइप के प्रश्न में आपको ए और डी का जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले निकाल ही लो। तो देखो आपको इस एपी से ए निकल कर आ गया, जो कि 3 निकल कर आया, और डी कैसे निकलेगा, बाद वाले पद पहले वाले पद को माइनस करो, यानी कि 15 - 3 करो, जो कि आपका 12 होता है, यानी डी का भी वैल्यू निकल कर आ गया, ए का वैल्यू निकल कर आ गया। अब बोलो सर आपने तो निकाल लिया, पहले क्वेश्चंस को तो पढ़ लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत है, आप लोग क्वेश्चंस पहले पढ़िएगा उसके बाद निकालिएगा, ठीक। क्योंकि मैंने बनाया हुआ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कैसे बनेगा सो, तो इसलिए मैंने पहले निकाल लिया ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो मुझे और अच्छा भी हो, ठीक ना। मुझे पता है कि समझाने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं पहले ही कर लिया, ठीक। पर पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़िएगा फिर बनाइएगा। देखो एक एपी दिया हुआ है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद पूछा, यानी कि आपको इस प्रश्न में एन पूछा है, और एन किसके लिए पूछा है भाई साहब, एन जो पूछा है जाहिर सी बात है कोई ऐसा पद होगा उस एपी में, उसके लिए एन पूछा है। यानी कि जैसे कि देख लो एकदम 9 नंबर का प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, इसमें क्या था कि आपको शून्य चेक करना था कि उस एपी में कितने नंबर पर आता है, यानी कि शून्य के लिए एन निकालना था। तो उसी प्रकार से इस 11 नंबर के प्रश्न में देखो देखो इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है, यानी कि आपको एन उस संख्या के लिए निकालना है। चलो जिस संख्या के लिए आपको एन निकालना है उसको मैं फिलहाल व्हाट मान लेता हूं। आपको उस संख्या के लिए एन निकालना है जिसका वैल्यू जो इस एपी का जो 54वां पद है, यानी कि A54 है, उससे 132 अधिक है। यानी कि जब आप लोग इस एपी के लिए देखो, इस एपी के लिए जब आप लोग A54 निकालोगे और उसमें जब आप लोग 132 को ऐड कर दोगे तो जो संख्या मिलेगा उसको आपको चेक करना है कि उस एपी में कितने नंबर पर आता है। यानी कि इस व्हाट के लिए जो कि आपका A54 प्लस 132 करने से आएगा, उसके लिए चेक करना है कि एन कितना है, ठीक। देखो ये सिमिलर सा 9 नंबर जैसा ही प्रश्न है। इसमें क्या था कि आपको शून्य के लिए चेक करना था कि एन कितने नंबर पर है, ठीक है ना। यानी कि शून्य के लिए चेक करना था कि एन कितना आएगा। सो तो हम लोग क्या किए थे, शून्य को एन मानकर चले थे। तो उसी प्रकार से ये जो व्हाट संख्या के लिए हम लोग एन निकाल रहे हैं, जो कि व्हाट किससे निकल रहा है 54वें पद में 132 जोड़ने से, तो इस व्हाट को हम लोग क्या मान लेंगे, जिस तरह से इसको हम लोगों ने शून्य को एन माना था उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। तो बस अब व्हाट के जगह पे हम लोग सिर्फ एन लिख देंगे, बराबर किसके बराबर हो जाएगा A54 प्लस का 132D। इस प्रश्न में क्या था कि आपको एन, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट दिया हुआ था, जो कि शून्य था। इसमें आपको एन जो कि कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि ये जो संख्या है, ये जो एन है, ये किसके बराबर में A54 प्लस 132 का। तो बस इसमें जो कि दिया हुआ था नंबर, तो हम लोगों ने इसको एन माना था। इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक समीकरण दिया हुआ है जो कि 154 प्लस 132, तो इसका जो वैल्यू आएगा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उसको हम लोग एन मान लेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। यानी कि इसको जोड़ के जो भी करना होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, और इसी एन के लिए हमें एन निकालना है, ठीक। एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से इस 9 नंबर के प्रश्न में आपको इस शून्य के लिए एन निकालना था, तो इसलिए हम लोगों ने शून्य को एन माना था, उसी प्रकार से हमें इस व्हाट के लिए हमें एन निकालना है। और व्हाट का वैल्यू ये समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट निकल जाएगा। तो यानी कि आपको ये जो समीकरण होगा किसके बराबर होगा, व्हाट के बराबर होगा। और व्हाट को हम लोग क्या मानेंगे, एन मानेंगे, क्योंकि इस व्हाट के लिए तो हमें एन निकालना है ना।
ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन लिखेंगे वॉट के जगह पे, और जाहिर सी बात है ए एन किसके बराबर होगा, इस समीकरण के बराबर होगा, क्योंकि वॉट इस समीकरण के बराबर है। ठीक, तो ये आपका समीकरण बनेगा। तो देखो लॉन्ग मेथड कैसे बनेगा, मैं आपको बोला था 2 मेथड से बनेगा। तो देखो लंबा मेथड कैसे जाएगा। सो देखो आपको ये एपी दिया हुआ तो आपके पास ए और डी है, तो झंझट नहीं है, आपको समीकरण मानने की कोई जरूरत है नहीं। और आप लोग मानो भी कैसे समीकरण, यहाँ दिक्कत होगा समीकरण मानने में। तो ए और डी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग A54 निकालोगे, A + 53D करके, उसमें और डी का वैल्यू पुट करके, फिर उसमें 132 जोड़ोगे, तब जाके आपके पास वॉट यानी कि एन निकल कर आएगा। फिर एन के लिए फिर आप लोग फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाकर फिर एन निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ऐसा नहीं करना है। बस ये जो आपका समीकरण बना है एन बराबर में A54 प्लस का 32D, इसी में आप लोग प्रॉपर एन का और A54 का और 32 का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, शॉर्ट बनेगा। जैसे देखो हमें पता है प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है ए एन बराबर में है A54 प्लस का 132, कुछ नहीं करना, ए एन का जो वैल्यू होता है वो रख दो, जो कि होता है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी के बराबर में, और A54 का वैल्यू होता है ए प्लस का 53D के बराबर में प्लस 132। बस इसको सॉल्व कर दो, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आसान पड़ता है। ए का वैल्यू जो कि आपके पास है 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी का जो वैल्यू है आपके पास 12, ए का वैल्यू है 3 प्लस में इधर आपके पास है 53 गुना में डी जो कि 12 है प्लस का 132। देखो ये 3 प्लस 3 दोनों में तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो मैं पहले काट दिया। आप लोग चाहते तो यहीं पहले ए काट देते, तो 3 का वैल्यू ए का वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, पर पुट कर दीजिएगा और अच्छा होता है, क्योंकि ए का वैल्यू निकाले का है जब पुट नहीं करना था। तो ठीक, यहाँ बचा है n माइनस 1 इंटू में 12 बच गया, बराबर में इधर देखो 53 गुना 12, 12 3 36 का 6 हाथ मेरा 3, 12 5 60 3 63 प्लस का 132। बस n माइनस 1 12 को उधर भेजो तो देखो ये भागा में 12 आ जाएगा, और इसको पहले जोड़ ही दो तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 3 6 और 7 768। अब इसको काटो कितना हो जाएगा, देखो तो जब काटोगे तो देखो कितना जगह ये 12 पढ़ा में कट जाएगा, ठीक ना। कितना होता है, देखो 12 5 60 होता है, 12 चौक 72 होता है, यानी कि 12 चौक 72 हो गया, और 48 होता है, यानी कि कितना होता है 12 12 24 12 चौक 48, यानी कि 64 निकल कर आएगा इसका वैल्यू। तो रख दो यहाँ पे n, देखो यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 को उधर डायरेक्ट भेज ही दो, तो क्या बचेगा इधर, यहाँ 64 हुआ इसका सॉल्व करने पर, और ये 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, यानी कि n का वैल्यू 65 निकल कर आ गया। कितना आसान से निकल गया ना, कि इस एपी में जो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था कि जो एक संख्या है जो 94 पद से 132 अधिक है, तो जो वो संख्या है वो उस एपी में कितने नंबर पर आएगा, यानी कि उस संख्या के लिए आपको एन पुट करना था। और उस संख्या को जैसा कि 9 नंबर प्रश्न में देखा था, जिस संख्या के लिए हमें एन निकालना था उसे हम लोग एन मानते थे, तो हमें जो संख्या हमें निकालना है इस क्वेश्चन में 11 नंबर के, उसको हम लोगों ने वॉट माना हुआ था, तो उसको क्या मानेंगे, उसी तरह से एन मानेंगे, जो कि एन किसके बराबर में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट शून्य दे दिया था, कोई संख्या दिया हुआ था, यहाँ संख्या नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको संख्या को निकालने के लिए एक हिंट दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है कि 94 पद से 132 अधिक है, ये वाला संख्या वॉट हो, और इसीलिए हम लोग इसको एन मान लेंगे, एन के बराबर होगा, ठीक है। और इस एन के लिए एन निकालेंगे, तो हम लोगों ने बस पुट कर दिया नॉर्मल प्रोसीजर, आपका आंसर आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो जो 12 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या लिखा है, सो दो समांतर श्रेणियां का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, पर उससे पहले कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई 2 एपी है, मान लो कि एक एपी आपके पास है 2 4 6 8 इस तरह करके चलता गया है, ठीक ना। और एक एपी है मान लो कि आपके पास 10 12 14 उस तरह करके 16 इस तरह करके चलता गया है। देख सकते हो इन दोनों एपी का, ये फर्स्ट एपी है आपके पास, ठीक ना, ये सेकेंड एपी है। फर्स्ट और सेकंड एपी में देख लो दोनों का सारांतर समान है, जैसा कि प्रश्न में बोला कि 2 एपी आपको दिया हुआ है, एपी के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतना पता है कि 2 एपी है और उनका सारांतर समान है प्रश्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ भी देख लो आपका डी जो है वो 2 है दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इस एपी का जो पद है, मान लो कि यही वाला एपी है प्रश्न में, ठीक ना, तो इस एपी का जो 100वां पद होगा, जाहिर सी बात है इस एपी का कुछ ना कुछ 100वां पद होगा, मान लो कि यहाँ पे वो वाला 100वां पद है, ठीक है, और इस एपी का भी 100वां पद होगा। इस 100वें पद का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि इस पहले एपी का जो 100वां पद है उसमें माइनस कर दो इस दूसरे एपी का 100वां पद, तो आपका 100 आ रहा है। तो इस पहले एपी का 1000वां पद और इस दूसरे एपी का 1000वें पद का अंतर, यानी इस पहले एपी का 1000वें पद माइनस इस दूसरे एपी का 1000वें पद का अंतर, यानी कि उन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपको बताना है। तो देखो भाई साहब,
यहाँ अगर इस एपी को आप लोग गौर करके देखो जो कि सार अंतर दोनों का समान है, तो सबसे पहले देखो पहला पद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है देख लो 8 का है। इस एपी का दूसरा पद और इस एपी का दूसरा पद के भी बीच का डिफरेंस 8 है। उस तरह से किसी भी इन दोनों एपी के आमने सामने वाले पद को पकड़ लो, यानी कि ऊपर वाले का अगर 10वां पद पकड़ रहे हो तो नीचे वाले एपी का भी 10वां पद पकड़ो। उसी तरह से अगर फर्स्ट एपी का अगर 100वां पद पकड़ रहे हो तो दूसरे एपी का भी 100वां पद पकड़ो, तो भी उसका जो डिफरेंस आएगा वो 8 ही आएगा, सेम रहेगा। तो इसके हिसाब से देख लो ना आप लोग, यहाँ भी 8 है, इनके भी बीच में 8 है, इनके भी 8 है, यानी कि सब में समान होगा। तो भाई साहब जाहिर सी बात है अगर 100वें पद का डिफरेंस अगर 100 दिया हुआ है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो 1000वें पद का भी तो अंतर 100 ही ना होगा जी। तो ये तो आपका तुरंत बन गया मुंह में। तो इस टाइप का प्रश्न आपका आ सकता है न्यूमेरिकल में, पर सॉल्व कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो दिया है आपके पास 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर, जिसको हम लोग छोटा डी से डिनोट करते हैं, समान है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं 2 गो एपी अपने से। माना फर्स्ट एपी, ठीक, मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 इस तरह करके चलता गया, ठीक है। सेकंड एपी भी हम लोग मान लेते हैं, देखो दिख नहीं रहा है आपको, तो सेकंड एपी हमारे पास मान लो, इसको हम लोग B1, B2, B3, B4 इस तरह करके चलता गया, इसको हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट एपी की बात किए तो फर्स्ट एपी के जस्ट बाद में यहाँ पे आप लोग पहला पद निकाल लीजिएगा। फर्स्ट एपी का पहला पद क्या होगा, इस फर्स्ट एपी के लिए A1 है, और सार अंतर कितना है, इसको मैं लिखना भूल गया, आप लोग पहले फर्स्ट एपी लिखिएगा माना, उसका दिया वाला लिखिएगा, उसके बाद सेकंड एपी लिखिएगा ना। सार अंतर जो कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है आपके पास इस एपी के लिए, जाहिर सी बात है डी होगा, क्योंकि दोनों का समान है तो इसको भी डी मान के चलेंगे, सेकंड वाला के लिए डी। अब सेकंड के लिए जो पहला पद है हमारे पास सेकंड एपी के लिए, वो क्या है हमारे पास, इसके लिए B1 है, और इसके लिए सार अंतर क्या है, जैसा कि मैंने बोला समान है, इसके लिए भी डी है। ये 2 चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप लोग, प्रश्नानुसार देखिए इसको ऐसे बनाना है। प्रश्नानुसार हमें क्या कहा है कि जो ये जो 2 एपी दिया हुआ है आपको, जिसको हम लोगों ने माना, इसका जो 100वां पद है, ठीक ना, इसका जो 100वां पद है और जो सेकंड एपी का जो 100वां पद है, इन दोनों का जो 100वां पद का अंतर, यानी कि A100, ये आपका मान लीजिए ये फर्स्ट एपी के लिए हम लोग A100 लिखें, और सेकंड एपी के लिए 100वां पद क्या होगा, B100 होगा, B100 होगा। क्या ऐसे नहीं लिखते हम लोग, जो पहला पद होता है उसके सापेक्ष में नंबर लगा देते हैं। जैसे कि अगर ये आपका एपी है, ये आपका ए वाला एपी, ये आपका बी वाला एपी है, इसको हम लोग बी लिखे इसलिए बी वाला बोल रहे, ये ए लिखे इसलिए ए वाला बोल रहे, ठीक ना, ताकि आप लोग समझ पाओ। तो इस ए एपी के लिए मान लीजिए आपको 1000वां पद निकालना है, कैसे लिखोगे, A1000 लिखोगे। बस ये पहला पद में आप लोग यहाँ पे लिख कर ये एक संख्या डाल दोगे, जितना पद चाहिए, 1000 चाहिए तो 1000 लिख देंगे, अगर लाखवां पद चाहिए तो यहाँ पे 1 देके यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये आपका बी वाला पद है, तो मान लीजिए बी वाला एपी है, तो इस बी वाला एपी के लिए अगर 1000वां पद निकालना तो किस लिखेंगे, यहाँ पे पहला पद जो कि बी है उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो निकालना वो लिख देंगे, यानी कि बी लिख के हम लोग क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे। उस तरह से हमें अगर लाख चाहिए, यानी कि बी लिखे यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, सीधा सा बात है, 1 लाख, यहाँ मैंने एल लिख दिया शॉर्ट में। तो इस तरह से ये आपका एपी का फर्स्ट एपी का पहला पद क्या होगा, A100, सेकंड एपी का पहला पद 100वां पद, पहला पद नहीं, जो कि A100 होगा। सेकंड एपी जिसको हम लोगों ने बी से शुरू किया, तो उसका 100 पद क्या होगा, B100, ठीक ना, B100। तो इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस देवा, अंतर मान माइनस होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक। अब लिखो इस एपी के लिए, यानी कि A100 के लिए इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जाहिर सी बात है A प्लस का 99D होगा, कि इससे कम होता है। उस तरह से यहाँ माइनस है, बी के लिए क्या होगा, वही बी प्लस का पहला पद प्लस का n-1, n यहाँ पे 100 है, 100 में 1 कर लो, 99 इंटू में डी। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, अगर मेरा सारा क्लास अटेंड किए हो तो ये किसके बराबर, 100 के बराबर में। बाकी तो ऐसे भी समझ में आ रहा है ना, जैसे कि हम लोगों ने भी थोड़ा देर पहले मैंने आपको फर्स्ट प्रश्न में बताया था कि जैसे मेरे पास हो, कहाँ गया पेज 2, देखो, जैसे कि मैंने आपको ये वाला लिखना बताया था थोड़ा देर पहले, ठीक ना। तो उसी तरह से अगर आपको A100 चाहिए तो बस उसमें 1 कम कर दो, ठीक। तो ये आपका ये इक्वेशन बन गया, देखो A प्लस का 99D, अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी, हो जाएगा -900 99D बराबर में 100। देखो
ये प्लस का 99D माइनस का 99D गया, यानी कि a माइनस बी का जो वैल्यू निकल कर आया वो 100 निकल कर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, काम देगा। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1000वें पद का डिफरेंस, यानी कि इस पहले पद के लिए जो a 1000वां पद होगा क्या होगा, ये 1000, उनका डिफरेंस किसके साथ, दूसरे एपी के 1000वें पद से, यानी कि b1000 से। ठीक, ये किसके बराबर होगा आपको ये ज्ञात करना है, सीधा सा बात है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये आपके पास a 1000 का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है a प्लस डी तो सब में होता है, बस इससे कम होगा, यानी कि 1000 है तो यानी कि 999 होगा। उसमें आपको माइनस करना है, हम ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो इसमें जैसे माइनस अंदर गया इसमें माइनस अंदर जाएगा, हो जाएगा b प्लस का, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रथम पद b है, इस एपी के लिए प्रथम पद b है, आप लोग b1 भी लिख सकते हो चाहे b भी लिख सकते हो, बात बराबर भी है। ठीक ना, तो एक काम करो, चलो a1 लिख लो ताकि आप लोग गड़बड़ा होना। ठीक ना, तो यहाँ पे मैं a1 लिख देता हूँ, यहाँ पे b1 लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग गड़बड़ा होना। तो यहाँ पे a1 माइनस b1 का दिया हुआ है, ठीक ना, मान जो कि आपके पास है, अभी पुट करेंगे उसमें। ठीक ना, तो a1 प्लस का 999D हो जाएगा, उससे से b1 प्लस का ये क्या हो जाएगा 9000, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, 999D हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वाट के बराबर में होगा ये। तो देखो यहां से देखो a1 प्लस का 999D माइनस b1 माइनस 999D बराबर में वाट, ये आपका 999 प्लस का और ये माइनस का गया, तो आपके पास बचा a1 माइनस b1 इक्वल टू वाट। और हम लोग समीकरण नंबर 1 से जानते हैं, समीकरण नंबर 1 से, कि हमें a1 माइनस b1 का जो मान निकल कर आया वो 100 निकल कर आया, यानी कि वाट का जो वैल्यू निकल कर आया वो 100 के बराबर निकल कर आया। तो ऐसे आप लोग प्रूव करोगे, समझ में आया ना एग्जाम में। बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था, और एग्जाम इस तरह से बनाना है। एक एपी मान लीजिएगा, उसका सबसे पहले पहला पद और सार्वधातुक निकाल लीजिएगा, दूसरे पद का पहला पद सार्वधातुक निकाल लीजिएगा, और उस तरह करके आपका जो दिया हुआ है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो उससे हम लोग क्या किए, a1 माइनस b1 का फॉर्मूला निकाल ली, क्योंकि यहाँ से भी हमें a1 माइनस b1 मिलेगा। ठीक ना, हर जगह से सेम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब पता है कि सेम होता है इसीलिए। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे हम लोग बढ़ेंगे। रुकिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ लीजिए, अब लीजिए। ठीक, देखो अब जो 13 नंबर का और वास्तव में 14 नंबर का सेमी टाइप का प्रश्न है। ठीक ना, और इसको उदाहरण में भी किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आपको पता होगा। ठीक ना, देखो क्या लिखा है, सो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले पूछूं मैं आपसे कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है। तो आपको पता है कि 100 से 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है और लास्ट कहां तक जाती है, 999 तक, क्योंकि 999 के बाद 1000 आता है जो कि 4 अंकों की संख्या होती है, और 100 से कम जाओगे तो 99 होता है जो कि 2 अंकों वाली संख्या होती है। तो इनके बीच में 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक 7 से विभाजित वाला इन 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी बनाना पड़ेगा खुद से। फिर एपी बनने के बाद फिर उसमें से आपको ए और डी निकालना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ए ओ डी और ए एन निकालना पड़ेगा, तो आपको एपी से पता चल जाएगा। और उसका चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितने एन है, यानी कितने पद है, एन निकालना है यहाँ भी। ठीक ना, तो देखो इस टाइप के प्रश्न में आपको सबसे पहले तो एक चीज सोचना पड़ेगा कि 3 अंकों की संख्या वाली संख्याओं में 7 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है। तो पता है सबसे पहले आपको ये चीज खुद से सोचना पड़ेगा। एक मिनट जरा मैं इसको होल्ड कर लूँ। हाँ ठीक, हवा चल रही है। तो देखो पता है कि 100 से शुरू होता है, जो कि 100 7 से भागा नहीं लगता है, 101 भी नहीं लगता है। तो आपका लगता क्या, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। 101 नहीं लगता, ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा। पहले 100 देख लो, फिर आपका 101 देख लो, नहीं लगता है, 102 देख लो, नहीं लगता है, 103 देख लो, नहीं लगता, 104 देख लो, नहीं लगता, 105 लगता है क्या, हाँ 105 लगता है। तो ये देख लो कि ये जो 3 अंकों वाली संख्या, जो सबसे पहली संख्या जो 7 से भागा लगती है वो क्या 105 है, ना कि 100 है। तो ये सबसे पहला जो पद होगा इस एपी जो हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग एपी ही बनेगा, देखिएगा, क्योंकि 7 का डिफरेंस होगा, देखिएगा, क्योंकि 7 का ही ना भाज्य पूछा है। असल में 7 का ही पाड़ा पढ़ेंगे हम लोग इस टाइप के प्रश्न में। बस आपको कहाँ से पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 7 का पाड़ा नॉर्मल हम लोग 7 के 7 से पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, 105 के बाद 7 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक ना, तो जाहिर सी बात है कि 105 जो है वो 7 का पाड़ा में भागा लगता है, इस 3 अंकों वाली संख्या में सबसे पहली संख्या है। उसके बाद आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो कुछ मत करो आप लोग, आपको पता है कि 7 से भागा लगने वाली संख्या चाहिए, तो बस 105 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 112, उसके बाद फिर 7 जोड़ दो 119, इस तरह के चलते चला जाएगा। तो ये बस आपको किसी तरह से पहला वाला एक सबसे छोटा सा माना, इस जो भी 3 अंकों की दे, 4 अंकों की दे, 5 अंकों की दे, जो भी पूछे, बस उसका सबसे पहला आपको खुद से सोचना पड़ेगा
कि आखिर भागा लग रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 7 दिया तो देख लो कि कौन सा सबसे पहला संख्या जो होगा 3 होगा जो भागा लगेगा। 6 होता तो देखते कौन सा संख्या जो 6 से भागा लगा, तो ये पहला वाला सोचना पड़ेगा। और उसके बाद जो होगा उससे उतना उतना जोड़ते जाओ। यहाँ 7 है तो 7 से जोड़ते जाते, 6 तो 6 से जोड़ते जाते, ठीक ना। ये वाला एक बार सोचना पड़ेगा और एक बार लास्ट वाला सोचना पड़ेगा, लास्ट से इधर आने पर। यानी कि देखना पड़ेगा, देखो 3 अंकों की संख्या सबसे लास्ट 999 होती है, 999 नहीं कटता है 7 का पढ़ा में, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या कटेगा भाई साहब, एक बार चेक करना पड़ेगा। 999 को भाग देके देखो, नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो ये 998 को देखो, जो कि नहीं कटता है, पॉइंट में आता है। इस तरह करके आते जाते जाते देखोगे 994 होता है, ये आपका देखोगे कि 7 से पूरी तरह कटता है। तो जो इस इधर से जो सबसे बोलो कि सबसे पहला जो नंबर आएगा इधर से जो कि 7 से भाजित होगा, क्या होगा, 994 का 3 अंकों वाली संख्या। बस ये आपका एपी बन गया, ठीक। आपको पता है कि इसके बाद जो आपका 7 से विभाजित संख्या वो कितना होगा, इसमें 7 जोड़ के देखो कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11, यानी कि हो जाएगा 1000, आपका 1001 आएगा। तो 1001 तो 4 अंकों की हो जाएगी, तो हमें वो तो नहीं ना चाहिए, 3 अंकों की चाहिए। तो इसीलिए ये सबसे अंतिम पद होगा इस एपी का, जो हम लोगों ने एपी बना। देख सकते हो 7 का डिफरेंस है, ठीक ना। तो ये एपी है, ठीक ना। इसको आपको एपी प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक ना, क्योंकि 7 के गुणज में जो होगा वो एपी ही बनेगा। तो ये आपका अंतिम पद होगा इस एपी का, क्योंकि इसके बाद 4 अंकों के होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, 3 अंक चाहिए। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एन मानेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 994। और इस एपी के लिए हमारे पास ए है 105, ठीक ना। डी जो कि हमारे पास निकल जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं, 7 है हमारे पास, वरना आप लोग करके देख लो 112 में आप लोग 105 को घटा के देख लो, आपके पास 7 निकल कर आएगा। बस ये 2 चीज है हमारे पास, हमें एन का वैल्यू चाहिए। कैसे नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो बस चूंकि पता है कि ए एन बराबर में होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू है 994, बराबर में है ए बराबर में 105 प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, जो कि हमारे पास कितना निकल कर आया, 7 निकल कर आया। 105 को इधर लाओ तो आपके पास आ जाएगा 900, नजर आ रहा है आपको, चलिए 994 माइनस 105, ठीक ना, बराबर में इधर बचा एन माइनस 1 इंटू का 7 बचा है। इसको माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 889 आएगा, फिर ये 7 भागा में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा n माइनस 1। तो इसको जब आप लोग काटोगे तो ये कट जाएगा, जो कि आपके पास 127 के बराबर में आएगा, यानी इधर आएगा तो +1 आ जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। यानी कि जो n का वैल्यू निकल कर आया वो 128 निकल कर आया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या की बात करो जो 7 से विभाजित हो जाएगा इन 3 अंकों वाली संख्याओं में, कितने 128 हैं। यानी कि टोटल 100 से लेकर 99 के बीच में ऐसी टोटल 128 संख्याएं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सेम 13 जैसा ही प्रश्न है, उसमें आपको 3 अंकों वाली संख्या दिया हुआ था, इसमें आपको 2 संख्या दी हुई, उनके बीच में आपको चेक करना है कि 4 के कितने गुणज हैं, ठीक ना। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या जो 4 के गुणज है। यानी कि सीधा सीधी पूछ रहा है, यूँ समझ लो आप लोग कि 4 के पहाड़ा में कौन है, या फिर समझ लो कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या जो 4 से भागा लग जाए। सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ गुणज लिखा है, यहाँ पे विभाज्य लिखा था, ठीक ना। तो देखो 10 तो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि 10 4 का पढ़ा हम करता नहीं, 11 भी होगा नहीं, पर 12 होगा। यानी ये जो एपी बनेगा वो 12 से शुरू होगा, यानी कि इस एपी का जो पहला पद होगा ए जो होगा वो 12 होगा, 12 से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि 12 और 4 का पढ़ा में आता है, ठीक ना। यानी 10 और 250 के बीच में सबसे पहला नंबर जो कि 4 से करता है वो 12 है। 12 के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग क्या 12 के बाद 13 को चेक करोगे 4 से भागा देकर, नहीं। 14 को चेक करोगे भागा से देकर, नहीं। वैसे नहीं करना है, बस 12 में क्या कर दो आप लोग, डायरेक्ट क्या कर दो, आप लोग 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में फिर क्या डायरेक्ट 4 दो 20 हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि 4 का पढ़ा पड़ रहा है ना, तो 4 4 का आप लोग का डिफरेंस होगा, सीधा सा बात है। आपको अब हर एक चीज को 16 और 20 के बीच में भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं कि 16 के बाद 17 भागा लगता है कि 18 भागा लगता है, ऐसा नहीं चेक करना है। डायरेक्ट 16 में 4 जोड़ दो तो आपका निकल जाएगा। और इस प्रकार से आपको देखना है कि क्या इधर से क्या 250 लगता है 4 से भागा, नहीं, पर पता है कि जो 200 आपके पास 48 होता है ये कटता है 4 से, ठीक। तो यानी कि ये जो एपी बनेगा इसका जो अंतिम पद है ये क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा, ठीक है। और पहला पद 12 हो जाएगा, यानी कि एन जो है आपके पास वो 248 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ए इतना है, डी कितना निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब आपको क्या याद करना है, एन निकालना है, एन इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला में लगा दो, चूंकि फॉर्मूला होता है ये आपको छोड़ दो क्या होमवर्क के लिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ए एन का वैल्यू जो कि आपके पास दिया हुआ है 248, बराबर में ए का वैल्यू 12 है, प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, डी जो कि आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास 4 दिया हुआ है। 12 के इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 248 माइनस का 12, और ये 4 बाद में लाऊंगा, पहले अभी इसको लिख ही लेता हूँ, -1 इंटू का 4, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास 236 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 भागा में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा n-1, ठीक ना। इसको काटो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 36,
ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे 59 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1, ठीक ना। n1 को इधर लाओ तो आपके पास हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 60। तो ये इस एपी में जो ये एपी बना 4 के पहाड़ा का, या फिर ये बोलो कि 10 और 250 के बीच में कुल मिलाकर 60 ऐसी संख्या है जो 4 से भागा लगता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है, ठीक ना। अब हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।